तो अब एक एक करके हम इस इतिहास को देखेंगे। देखो, इतिहास को स्टडी करने का हमारे पास दो एविडेंसेस थे। एक तो हमें अंतरिक्ष से हमारे पास पृथ्वी पे कभी कभी बहुत सारे उल्का पिंड आते रहते हैं। हम चंद्रमा की चट्टानों का वहां से सैंपल लाके उसको स्टडी कर सकते हैं कि चंद्रमा की जो रॉक है वो कितने पुरानी है, तो उससे हमें अर्थ की एज का भी पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है वो है रेडियो एक्टिविटी के द्वारा हमने जो उम्र निर्धारित की थी वो हमने बताया था 200 से 300 करोड़ साल पुरानी। चलो, इतनी हमने उम्र मान के चले हैं। ओके, और बाकी एविडेंसेस से ये 4.6 450 से 460 करोड़ साल पुरानी आयु है। तो रेडियोएक्टिविटी के बेस पे है ना 200 से 300 करोड़ साल पुरानी हमारी ये 2 से 3 अरब वर्ष ये हमारी कहानी है। और जो लेटेस्ट हम जो सबसे मॉडर्न जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या की थी वही फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दी बफन। अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहते हैं इस कहानी को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले है इयॉन, इयॉन के बाद आएंगे, इयॉन के अंदर है एरा, एरा के अंदर है इयॉन हो गया ना, एरा उसके बाद पीरियड और फिर इपोक, पीरियड हो गए और फिर हो गए इपोक। ये वाला पूरा डायग्राम याद रखना, इयॉन, एरा, पीरियड और इपोक। ये चार्ट बिल्कुल बेटा ऐसा ही बना लेना, ये चार्ट ऐसा बना लेना, ये अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, कॉपी में बना लेना, ठीक है। चलो, तो अब एक एक करके कहानी देखते हैं, एक एक करके कहानी देखते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, इधर इयॉन इन्होंने नहीं दिखाया, इयॉन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद इपोक। शुरुआत हुई थी बेटा देखो यहां से प्री कैम्ब्रियन से, प्री कैम्ब्रियन था, उसके बाद आपका क्या था फेनेरोजोइक, जिसमें क्या था पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर फिर से वही कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। और मेसोजोइक में वही ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। टर्शरी के अंदर सेनोजोइक के अंदर दो थे, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी के अंदर पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, और क्वाटरनरी के अंदर है प्लीस्टोसिन और होलोसिन। आसान है। अब इसको याद कैसे करें? याद करने का आपको लगेगा सर ये कितने सारे नाम लिखा दिए आपने, ऐसे थोड़ी ना होता है गुरुजी। तो चलो एक काम करते हैं, आपका काम आसान कर देते हैं। एक तरफ लिखते देते हैं प्री कैम्ब्रियन, ओके, दूसरी तरफ हमने लिख दिया फेनेरोजोइक, ओके। इस फेनेरोजोइक को हमें स्टडी करना है, तो हम एक काम करते हैं, ये तो फेनेरोजोइक में हमें पता चल गया पैलियोजोइक है, ये तीन तो याद कर सकते हो, मेसोजोइक और सेनोजोइक। अब इस पैलियोजोइक के अंदर कहानी चल रही है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। अब इस पैलियोजोइक की कहानी देखो बेटा, पैलियोजोइक, इसमें क्या है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। उसके बाद आपका आया मेसोजोइक, मेसोजोइक, इसके अंदर आया आपका ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। उसके बाद आया आपका सेनोजोइक, सेनोजोइक के अंदर जो टर्शरी वाला फेज था, टर्शरी वाले के अंदर है आपका पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। और जो आपका क्वाटरनरी वाला है इसके अंदर है प्लीस्टोसिन और होलोसिन, ये लेटेस्ट है। तो कुल मिला के हमारी ये कहानी है जो हमें याद रखनी है, कॉस COC, कॉस DCP, TJC, PEOMP, P और H। चलो इसको थोड़ा आसान और कर देता हूं, थोड़ा आसान और कर देता हूं, थोड़ा आसान कर देते हैं अब इसको। और थोड़ा आसान कर देते हैं। अरे भाई आपको याद भी तो करना है ना, याद करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा काम और कर देते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप DCP होते, काश आप क्या होते, DCP होते, अरे DCP पुलिस वाले, हाँ। तो जूनियर, आपके जितने भी जूनियर है, C से सीनियर मान लो, वैसे तो सीनियर S से होता है लेकिन आप ऐसे याद करने के लिए जूनियर, सीनियर, PEO, तो आपका चाहे पियोन हो चाहे कोई MP हो, सबसे आपकी क्या होती, सबसे अच्छे रिलेशन होते, और फिर तो क्या होता, बल्ले ही बल्ले होती आपकी। तो
काश अगर आप डीसीपी होते तो जूनियर, सीनियर, पियोन और एमपी, है ना, फिर तो बल्ले ही बल्ले। थोड़ा आसान हुआ, थोड़ा माइंड का कष्ट थोड़ा कम हुआ क्या? कॉस, COS, DCP, TJC, PEO, MP और PH। तो ये देखो, ये कॉस है आपका, ये कॉस है आपका पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। ये TJC है आपका मीसोजोइक। ये PEO MP है आपका, ये PEO MP है, ये आपका सेनोजोइक के अंदर जो टर्शियरी है, सेनोजोइक के अंदर जो टर्शियरी है, और ये है आपका क्वाटरनरी। ये लो, कैसा रहा? थोड़ा आसान हुआ? जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये दोनों जो टर्शरी और क्वाटरनरी है बेटा, ये सिनोजोइक है। ठीक, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अब हम ये देखेंगे ये क्या आ रहे हैं, कौन कौन से जीव आ रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। अब कहानी हमें कहां से शुरू करनी है? यहां से कहानी शुरू करनी है, प्री कैम्ब्रियन वाले से। इसमें क्या हुआ, फिर इनमें देखेंगे कि इसमें कैम्ब्रियन में, ऑर्डोविशियन में, सिलूरियन में, डेवोनियन में, कार्बोनिफेरस में। जैसे आप बोलते हो कार्बोनिफेरस में पेंजिया का विखंडन हुआ, तो कौन सा कार्बोनिफेरस? तो हमें पता चल जाएगा भाई, कार्बोनिफेरस का मतलब लगभग 34 करोड़ साल पहले। आप कहते हो जुरासिक युग में डायनासोर थे, तो जुरासिक युग कब है भाई? लगभग 13 से लेके 19 करोड़ साल पहले। फिर आप कहोगे दक्कन का लावा पठार, है ना, कब बना? क्रिटेशियस युग में हुआ। तो कहां है क्रिटेशियस? भाई ये देख लो, ये रहा क्रिटेशियस। फिर आप कहते हो हिमालय कब बना? आप बोलते हो टर्शरी युगीन पर्वत है। तो टर्शरी युगीन का मतलब ये रहा, 6 करोड़ साल से लेके 1 करोड़ से 6 करोड़ साल पहले बने आपके जो टर्शरी माउंटेन्स है। तो आपको उस पूरे इतिहास को याद करने में यह हेल्प करेगा। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक का मतलब ये पूरा का पूरा पैलियोजोइक है, ये पूरा का पूरा ये आपका पैलियोजोइक है। इस पैलियोजोइक से पुरानी कहानी प्री पैलियोजोइक,